आचार्य भगवान योगिंदु देव ने इसीलिए फिर कहा कि यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा तो शांत निर्वाण को पाएगा। जिस जीव को आत्मा के सहज स्वभाव का निर्णय ही ना हो, वह जीव कदाचित बंद और मुक्त इसका निर्णय भी कर ले, पर निर्वाण को देने वाला वह सहज स्वरूप का रमणता रूप साधन अगर प्राप्त नहीं हुआ तो भी वो जीव तू अभी संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए प्रथम दशा में यह भी समझना कि मैं बद्ध हूं, मुझे मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, ऐसा तत्वों का निर्णय आवश्यक है। तत्व ही तो बताते हैं कि देख ऐसी ऐसी अवस्था, ऐसे ऐसे परिणाम, ये आश्रव बंध के परिणाम है, इस समय तू बंध को प्राप्त होता है। ये वाले परिणाम संवर निद्रा के परिणाम है, इनसे तू छूटता है। ये तत्व ही तो बताते हैं, इसलिए तत्वों का निर्णय बहुत आवश्यक है। पश्चात आचार्य भगवान कहते हैं कि इन व्यवहार तत्वों में ही मत पड़ेगा, अपितु द्रव्य दृष्टि द्रव्य स्वभाव से अपने आप को भी जानना, अपने आप को भी पहचानना और सहज आत्म स्वभाव का आश्रय कर सहज आत्म स्वभाव में रमण करता हुआ शांत निर्वाण को प्राप्त करेगा। आचार्यों ने निर्वाण में भी एक विशेषण लगा दिया, शांत, जो कैसा है? सहज शांत। आत्मा सहज शांत स्वभाव है। मुझ भगवान आत्मा में कुछ भी अशांति नहीं। अशांति का कारण तो आश्रव बंध है, और वह आश्रव बंध मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। और जब मेरा पूर्ण स्वभाव प्रकट होता है, मेरी पूर्ण ज्ञान दशा प्रकट होती है, और मैं उस ज्ञानी पर्याय को प्राप्त होता हूं, जो ज्ञानी पर्याय पूर्ण निर्बंध दशा को प्राप्त है, तब मैं सहज शांत स्वभाव को प्राप्त हो जाता हूं। उसके पहले तो सहज शांत स्वभाव की भावना करता हूं कि यह पूर्ण सहज शांत स्वभाव मेरे भी प्रकट हो। इसीलिए द्रव्य दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमें आत्मा का पूर्ण सहज द्रव्य स्वभाव शक्ति रूप से सिद्धांत में आता है, ज्ञान में आता है, तो फिर जीव उसकी भावना करता है कि अब मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। उसी की ललक, उसी का उल्लास उसकी आत्मा में जगता है। दूसरी ओर अपनी बंद दशा देखता है, अरे रे कहां तो मेरा यह सिद्ध समान शुद्ध स्वभाव, और कहां मेरी अनादि की भूल का यह वर्तमान परिणाम कि जो मैं ऐसी बद्ध दशा को प्राप्त हो रहा हूं। नहीं नहीं भगवान, मुझे यह बद्ध दशा नहीं चाहिए, मुझे अपने सहज स्वभाव की प्रकट दशा चाहिए। ध्यान रखना,
ऐसी द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि वाला भव्य जीवात्मा द्रव्य दृष्टि को लक्ष्य में लेकर पर्याय दृष्टि में रत्नत्रय आदि रूप पर्याय को प्रकट करता हुआ अपने आत्मा के सहज सुख आनंद का अनुभव करता है। आत्मा के सहजानंद सुख का अनुभव द्रव्य दृष्टि करता है कि पर्याय दृष्टि करता है? ध्यान रखना, अनुभव तो पर्याय में होता है, पर पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि को छोड़कर नहीं होता, और द्रव्य दृष्टि वाला भी पर्याय दृष्टि को छोड़कर नहीं होता। ये समझने वाली बात है। हाँ, जब कथन होता है उसमें प्रधानता और गौणता कथन में आती है। इसलिए मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। मुक्ति का मार्ग सरल है भोजी, पर तू आज तक बंध का असली चेहरा नहीं समझ पाया कि ये बंद मुझे कैसी कैसी तुच्छ हीन खोटी पर्यायों में डालता है। ये उसका चेहरा है। जितनी भी संसारी जीवों की संसारी अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं ना, इन सब पर दृष्टि डालना चाहिए और उस समय उन पर दृष्टि डालते हुए चिंतन करना चाहिए। अहो, इस बंद तत्व का ये परिणाम है। नहीं नहीं, मुझे ये परिणाम नहीं चाहिए। फिर इन निर्ग्रंथ मुनराजों पर दृष्टि डालना चाहिए। जब बंद तत्व के परिणाम पर दृष्टि जाएगी और आत्मा अंदर से कहने लग जाए कि मुझे ये नहीं परिणाम नहीं चाहिए, तो फिर मुनराजों पर दृष्टि डालना। ये मुनराज बंद का फल नहीं है, ये मुनराज संबर निर्जरा तत्व का फल है। किसका फल है? संबर निर्जरा। अहो, ये संबर निर्जरा यह तत्व मुझे कथनचित उपाधि है, चाहिए चाहिए चाहिए, सर्वथा उपाधि तो नहीं है, पर कथनचित उपाधि है। अब मुझे उस शुद्ध समान शुद्ध भगवान आत्मा का स्वरूप प्रकट करने वाला यह संबर निर्जरा का मार्ग चाहिए। इसलिए वह भव्य जीव उस तत्व की श्रद्धा करता हुआ मुनराजों पर दृष्टि डालता है और कहता है, नमोस्तु भगवन, यह स्वरूप मेरा भी प्रकट हो। इस स्वरूप की भावना क्यों करता है? भावभीरुजित करता है। मोक्ष तत्व की भावना करने वाला करता है, निज तत्व की भावना करने वाला करता है। संबर निर्जरा का मार्ग जो निश्चय व्यवहार मार्ग है, उसको यह जीव जब प्राप्त करता है तो ध्यान रखना, इसका फल ही मोक्ष तत्व है। वह संबर निर्जरा का मार्ग जीव को सहज शुद्ध स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्राप्त होता है, जिसका इस जीव ने निर्णय किया है
कि वास्तव में मैं ऐसा हूं, ऐसा दृढ़ स्वभाव निर्णय में आता है, पर वही पर्याय में प्रकट होता है जब समर्ण निद्रा के मार्ग से बढ़ता हुआ वह जीवात्मा केवल दशा को प्राप्त होता है, फिर अयोगी अवस्था को प्राप्त होता है और फिर सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। ये सब उसी के फल है। इसलिए यदि तू बद्ध को मुक्त समझेगा तो निश्चय से तू बंधेगा। यदि तू सहस्र रूप में रमण करेगा तो शांत निर्वाण को पाएगा। भोजी, बद्ध को बद्ध जानना, मुक्त को मुक्त जानना और बद्ध दशा में रहते हुए आत्मा के सहज स्वभाव को पहचानना, जानना, मानना, निर्णय करना, फिर उसे प्राप्त करने के लिए और बंध दशा से छूटने के लिए व्यवहार निश्चय मार्ग का आश्रय करना। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग भोजी निर्वाण प्राप्ति का साधन है। वह निर्वाण कठिन नहीं है। अपने को बद्ध जानकर, बद्ध का परिणाम देखकर उससे भयभीत होना बहुत जरूरी है। अभी तो जीव कदाचित शास्त्रों में पढ़कर, स्वाध्याय सुनकर, गुरुजनों के मुख से सुनकर यह तो समझ लेता है कि अरे रे मैं तो बंद अवस्था को प्राप्त हूं, मुझे ऐसी बंद अवस्था प्राप्त नहीं करनी। पर वास्तव में बंद के परिणाम क्या क्या हैं उन पर दृष्टि नहीं जाती। आत्मा अंदर से भावभीरूपने को प्राप्त नहीं होता और उससे छूटने की आत्मा में भावना जागृत नहीं होती। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपने बंद के स्वरूप को भी ठीक तरह से नहीं समझा, क्योंकि बंद के स्वरूप को समझ करके उसके फल को देख करके आत्मा में जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम अभी आया नहीं है। और जब तक वह परिणाम नहीं आया तब तक आपने बंद तत्व को ठीक तरह से नहीं समझा है। और जब वह परिणाम आने लग जाए तो समझ लेना कि अब बंद तत्व की समझ मेरी आत्मा में आ गई है। और फिर संबंध निद्रा के मार्ग की जो संबंध निद्रा का स्वरूप समझा है, जो तत्व स्वरूप समझा है, बंधो उसे प्राप्ति की भावना जगने लग जाए कि मैं यह संबंध निद्रा का मार्ग कब प्राप्त कर लूं। तो समझना कि अब तुम्हें संबर निद्रा तत्व समझ आया है। अभी तो स्थिति ये रहती है कि पड़ोसी का बेटा चला जाए मोक्ष मार्ग पर तो बड़े बड़े ज्ञानी जीव उसे समझाने चले जाते हैं, बेटा अभी कोई ज्यादा उम्र थोड़ी ना है तुम्हारी। अब स्वयं विचार करो कि इन जीवों को कहां तो बंद तत्व की समझ आई है और कहां संबंध निद्रा तत्व की समझ आई है। अगर इस तत्वों की समझ आई होती तो लोकांतिक देव की तरह खड़े हो जाते और कहते, वाह बेटा, धन्य बेटा तुम्हारा पुरुषार्थ, जो तुम्हारे लिए इन तत्वों का निर्णय हो गया, तत्वों का ज्ञान हुआ, तुम संबंध निद्रा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, मेरी कृतकार्य अनुमोदना है। अरे पड़ोसी के बेटे के लिए तो कृतकार्य अनुमोदना कर लोगे, पर तुम्हारा अपना बेटा अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े तो क्या करोगे? वो तत्व श्रद्धा नहीं, तब क्या करोगे? अगर तुम्हारा तत्व सिद्धांत वास्तविक होगा तो कहोगे धन्य बेटा, जैसा पुरुषार्थ करने का तुमने मन में भाव किया है वैसा पुरुषार्थ करने का मैं भी भाव करूंगा। तब समझ आएगा कि तत्व निर्णय कितना है। अभी तो घर के बेटा बेटी का मन अगर ज्यादा धर्म ध्यान में लगने लग जाए तो पूछ लेते हो कहाँ रहते हो? मंदिर जी में, महाराज श्री के पास। अरे हम भी तो जाते हैं, इतना वहीं बैठे रहने की क्या जरूरत है?
डर लगने लग जाता है भीतर ही भीतर में कहीं निकल ना जाए। स्वयं विचार करना, ये कैसा तत्व सुल्तान है। अभी तुझे तत्वों का ज्ञान जानकारी के रूप में तो हुआ है, पर वास्तव में जिस ही उपाधि का निर्णय भोजीव तेरे अंतरंग में होना चाहिए था, अभी तू उस निर्णय दशा तक नहीं पहुंचा है। आचार्य भगवान योगींद्र देव ने हमें समझाया, बद्ध को मुक्त समझेगा तो निश्चय से बंधेगा। बद्ध को बद्ध जानना और अपने सही स्वभाव को भी पहचानना। बंध और मुक्त का पश्चात विकल्प ही मत करते रहना। उस विकल्प से छूटने के लिए अपने सहज स्वरूप में रमण करना, यानी उसका आश्रय करना, उसमें लीनता करना, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। सभी जीवों को हे भगवान ऐसा सच्चा मोक्ष मार्ग जो आपकी वाणी में आया है वह प्राप्त हो और सभी जीव इस संसार की बंध दशा से मुक्त होकर के परम शुद्ध दशा को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बद्ध दशा को मुक्त कहे, बंध भाव को प्राप्त रहे, बंध विमुक्त विकल्प करे, बंध भाव को प्राप्त रहे। सहजानंदी हो सहजानंदी, निर्वाण को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की जिनागम पंथ